they'll make you feel very bad if you fail for even a small thing. कि इस पर्टिकुलर चीज पे आई शुडंट एक्सपेक्ट वैलिडेशन, देन व्हाट इफ आई फेल? हम लोग बहुत डरते थे. इट्स नॉट बिकॉज कि द फियर ऑफ लाइक इट इज अ पार्शियल फियर ऑफ फेलियर एज वेल, बट वी वर सो मच ऑब्सेस्ड विद द पास्ट. अभी कुछ हम नया स्टेप स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारा पूरा लाइफ वैलिडेशन पे निकला है. क्लास Yeah. टेस्ट, क्विज, वाइवा, एवरीथिंग, असाइनमेंट्स, सब कुछ ग्रेड किया जाता था. हाउ यू वॉक, हाउ यू सी, हाउ यू शेक हैंड्स विद पीपल, एवरीथिंग वाज गेटिंग वैलिडेटेड, राइट? तो हर एक इवेल्युएशन, अभी देख, इफ यू डिडंट डू अ पर्टिकुलर थिंग राइट इन द पास्ट, ओके, तो उस चीज को पॉइंट आउट करने से इमिडिएटली विल फील सैड अबाउट इट. अरे इट वाज जस्ट अ सिंपल थिंग, इतना इतना इजी सा काम मैं करने नहीं कर पाया. सो वाइल स्टार्टिंग आउट फ्रेश, ठीक है, ये पास्ट फेलियर्स या फिर पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, उसका मेजर इन्फ्लुएंस तेरे हिसाब से क्या लगता ये हम लोग अभी काफी लिबरल हो रहे हैं पहले के मुकाबले, बट स्टिल वी आर रनिंग इन द सेम रेस, वी आर इन ऑटो पायलट. है? इफ यू आर इमेजिनिंग व्हाट ऑटो पायलट इज गाइस, हमारा पॉडकास्ट आ चुका है चैनल पे, आप देख सकते हैं. एंड नीचे यहाँ फिर यहाँ वहाँ कहीं धनुष भाई साहब लिंक कर देंगे उसको. सो इट्स अगेन ऑल अबाउट दिस सोसाइटी पीप्स. They are the one who have made the timelines. I don't know how have they made it. And the most important thing is they'll make you feel very bad if you fail for even a small thing. For suppose the decision that you have taken, that you're not doing your job, Hmm. you might have faced backlashes. ठीक है, आपको घर में थोड़ा सा आई गेस सुनने को मिला होगा, मैं एक्सपेक्ट करो थोड़ा सा हुआ ही होगा कि वाई ऑल ऑफ अ सडन, है ना? Then the same thing when you told me, my reaction was also the same thing Mhm. कि क्या भाई ऐसा क्या हो गया. But then you need to slow down and realize कि उसने छोड़ा है. तो rather than just accusing him कि तूने क्यों छोड़ा इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी पैकेज थी, क्यों छोड़ी वो, and why you are starting and doing all this bullshit from starting from scratch. इससे बेटर है कि उसको मोटिवेट करो, उससे पूछो वो क्या कर रहा है. बहुत कुछ कर सकता है. कोई बोल सकता है कि भाई मैं स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ, Mhm. मैं स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं मैं उसकी बेसिक स्टार्ट करता हूँ, या फिर एट द एंड मेरा गोल स्ट्रीमिंग करना. उसको बोलो वेरी गुड, तुम स्ट्रीमिंग करो, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन कि मैं तुम्हारे स्ट्रीम में लॉग इन करूँ ईच एंड एवरी टाइम. Mhm. तो हमारे मन में ना डर उस चीज का रहता है, फियर ऑफ फेलियर क्या मतलब, हमें वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा. आपने अभी वैलिडेशन वाली बात बोली, Mhm. हमें वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा. एंड हमारे ब्रेन में उसको ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया ना वैलिडेशन. Mhm. मैं कहता हूँ कि कंप्लीटली वैलिडेशन, ये नहीं कहूंगा कि वैलिडेशन नहीं होना चाहिए. मैं 50-50 हूँ कि हाँ, इन सर्टेन केसेस वैलिडेशन शुड बी देयर एंड इन सर्टेन केसेस वैलिडेशन शुड नॉट बी देयर. ओके, लाइक माइक्रो जो मिनी गोल्स हम सेट करते हैं, दैट दोस काइंड ऑफ तो वैलिडेशन मिल ही जाता है व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस. जैसे कि अभी सोच ले, कम टू दिस एग्जांपल कि मैं अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि या अच्छा हो रहा है या गंदा हो रहा है? ठीक है, बट आई एम स्टिल डूइंग इट ना. तो यू डू यू या मीन बाय दैट कि इस पर्टिकुलर चीज पे आई आई शुडंट एक्सपेक्ट वैलिडेशन, बट मेरा एक पर्टिकुलर माइक्रो और मिनी गोल्स रहेगा, उस पर्टिकुलर चीज पे आई आई शुड एक्सपेक्ट या वैलिडेशन. यू शुड, yeah, in small things you should expect validation. And in professional life also, what I have felt as of now, कि उस वहां पे भी आपको आप जो काम करते हो ना, उस पे आपको वैलिडेशन मिलना जरूरी है. अगर आपको वैलिडेशन नहीं मिलता है ना, देन आपकी नौकरी संकट में है. मैं तो ये कहूंगा, या तो आपकी नौकरी संकट में है, या तो आपका करियर संकट में. अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, आपका मन कह रहा है कि आपने अच्छा काम किया है लेकिन वैलिडेट नहीं हो रहा है, देन यू विल स्टार्ट
accusing yourself, you will start doubting yourself कि यार मैंने अच्छा काम नहीं किया क्या, क्या कर दिया मैंने, मैंने पूरी रात जग के मैंने ये बनाया, ये प्रेजेंटेशन किया, ये क्लाइंट के साथ बात करके डील क्रैक किया, बट आई डिडंट गेट अप्रिशिएटेड। ऐसा क्यों, मैंने क्या कर दिया? Okay. You are self doubting, right? Yeah. A person thinking like this, they are self doubting. And once you self doubt, then you go in a different phase. And if you go in a different phase, that might मतलब impact your life. Mm-hmm. Starting from कि आप जॉब में जा रहे हो, काम तो कर रहे हो, बट यू हैव बिकम बेसिकली यू बिकम अ रोबोट। Mm. True. दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, आप जो रोबोट बन जाओ। Mm. तो वैलिडेशन कहीं कहीं जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ में मैं ये उसमें भी कहूंगा कि कंप्लीटली नहीं, बट हाँ जरूरी है। You know, हमारे डिस्कशन में जो मतलब हर चीज घुमा फिरा के आता है कि हाँ सारा बात अपने अंदर ही है, मतलब यू शुड टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, और जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को आने मत दो, टच करने मत दो। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू से कि वैलिडेशन भी जो है वो एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए ना, वो भी इंटरनल वैलिडेशन होना चाहिए। कि हाँ प्रोफेशनल, अभी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हमारे सीनियर्स रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं कि हाँ तू बहुत अच्छा काम किया, तू बहुत गंदा काम किया, ओके यू कैन इम्प्रूव सो एंड सो। बट एट द एंड यू नो अगर गंदा वैलिडेशन भी मिलता है, वी कैन बी टू गाइस कि पूरा ब्लेम अपने आप पे ले लो, एंड पूरा मतलब स्ट्रेस में आओ, टेंशन में आओ कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा, ऑलवेज बी ऑन गार्ड एंड एवरीथिंग। और इवेंचुअली जब आपका इमोशनल और मेंटल माइंडसेट ठीक नहीं रहेगा, तो यू एंड अप मेकिंग मोर एंड मोर मिस्टेक्स, और एल्स यू कैन बी अनदर गाय। उसको एकदम कंस्ट्रक्टिवली लो चीजें जो भी है, एंड अगेन इट कम्स टू यू, राइट, कि यू विल डिसाइड वेदर टू वर्क ऑन दिस वन। ओके, यू विल डिसाइड कि हाँ मेरे को कितना इंप्रूव करना है, कितना एफर्ट करना है, राइट। मतलब एट अ Yeah. बिगर पिक्चर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एवरीथिंग अबाउट अस। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, इफ वी कंसिडर कि एवरीथिंग इज अबाउट अवरसेल्फ, जो भी वैलिडेशन है वो सब हमारा ही रहना चाहिए, सब कुछ हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, देन व्हाट इफ आई फेल? ठीक है, व्हाट इफ आई फेल, तब मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? तब तो वैलिडेट करने वाला कोई नहीं रहेगा, बट आई नो क्या आई फेल। ओके, मेरे दिमाग में एक गोल था, मैं गोल अचीव नहीं हुआ, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अभी आई एम लाइक दिस इज वे टू मच टाइम, और इस बात में चूज करके, सो इन दोज केसेस व्हाट शुड अ पर्सन शुड? In those cases, I think first of all, what you should do is cut off from all the people, मतलब all the people who you think कि अगर मैं उसको ये खबर बताऊंगा अपनी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया सीन, मैं क्या करूं? एंड इफ दे रिएक्ट, अभी तू चूतिया है क्या, ये क्या क्यों किया तूने, तेरे से ये नहीं हो पाया। अगर इस तरह के आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा। देखिए वो सेंसेस हम अब किसी भी पॉडकास्ट के थ्रू या फिर किसी भी टीचिंग के थ्रू हम नहीं सिखा सकते। वो सेंस, वो हर किसी का एक यूनिक पावर, सुपर पावर होता है। वो उनको मतलब अ पर्सन नीड्स टू फिगर आउट इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन आपको अगर लगता है ना, आपका गट अगर बोल रहा है कि अगर मैं, पता है ये एक्स वाई जेड आदमी से अभी बात करूंगा तो ये घटिया टाइप से रिएक्ट करेगा या फिर मेरे फेलियर को ग्लोरीफाई करेगा बहुत ज्यादा, कि मैं फेल हो गया, मेरे को 10 बार 15 बार बोलेगा। स्टॉप टॉकिंग टू दैम, ओके, स्टॉप टॉकिंग टू दैम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ब्रोकन। आप फेल होते हो तो आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से ब्रेक हो जाते हो। फिजिकली मतलब some people get intoxicated। या अलग अलग मेथड्स मतलब वो लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ वो सारा कुछ, बट वो यूज करते हैं। बिकॉज इफ यू डोंट डू, देन देयर विल बी सीवियर, मतलब इफ अ पर्सन डजंट डू दैट, ऐसे ही बैठा है, देन यू विल एंड अप टू हॉस्पिटल। दिस इज व्हाट आई हैव सीन क्लोजली, एंड इसका कुछ हद तक मेरे साथ हो चुका है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड धनुष व्हाट आई एम
trying to which phase I'm talking Yeah. about of my Yeah. life. Yeah. Yeah. Understood. Yeah. But if you continue in that intoxication loop, if you go into that, see, हर कोई हर स्टेज में जाता है, but you need to know when to bounce back. Yeah. बट अगर आपको पता नहीं है, बट यू शुड रियलाइज कि हाँ यार, जैसे मतलब इन माय केस व्हाट हैपेंड इज, यार 1 साल हो गया, कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं? आई वाज लिटरली थिंकिंग लाइक दैट। तब मेरी मुलाकात धनुष भाई साहब से नहीं हुई। आई वाज थिंकिंग मैं क्या किया, फर्स्ट ईयर खत्म, 2-1 तो सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर चालू, Hmm. क्या आता है मेरे को? कुछ नहीं आता है। 2 सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट बैक Hmm. लगा हुआ। व्हाट द हेल आई एम डूइंग विथ माय लाइफ, है ना? Yeah. तो देन अ पॉइंट केम व्हेन आई, मैं ऐसे सोचने लगा, देन आई स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द लूप। तो हर कोई उस लूप में गिरता है मोस्टली, जो उस टाइप के फेज से जाते हैं, एंड दे नीड टू बाउंस बैक स्लो। एंड ये बाउंस बैक फास्ट तब होगा जब आपके सर्कल में, मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त या फिर जान पहचान के लोग, मे बी मैं सपोज कर लेता हूँ नंबर्स, मतलब बताने से इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर सपोज 100 लोग हैं आपके कॉलेज के दोस्त, तो उसमें से घूम फिर के आपके टाइटर सर्कल में सिर्फ 2 ही लोग हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, वो 2 लोग आपको 2 महीने के अंदर बाउंस बैक करवा सकते हैं। इन सम केसेस 2 महीने, इन सम केसेस 2 दिन, इन सम केसेस 20 दिन, Okay. दे कैन हेल्प यू बाउंस बैक। सी, हम लोग मतलब कोई भी गिरता है ना, Hmm. वो होता है ना बचपन में, छोटे बच्चे जब हैं वो गिर हाँ. गए, वो रोते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स हाथ पकड़ के उनको उठाते हैं, उनको वापस चलाना चालू करते हैं हाथ पकड़ के, then they stop, then they stop crying and they again start enjoying the process of walking. Hmm. धीरे धीरे कदम रखते हैं अपने, Okay. राइट? Yeah. सो मेरे को नहीं लगता इससे बेस्ट एग्जांपल मैं और दे सकता हूँ समझाने के लिए। Yeah. मतलब तो it was a perfect example, Shobik.